81 नमस्कार करोड़ दोस्तों, इस 35 लाख तस्वीरें में आपको करनाल के लोगों नेहरू को, पैलेस से गरीब दिखा समाज रहे के हैं। आप लोगों देख को, सकते मीडियम हैं, समाज के जैसा कि आप लोगों सभी को, को पता है, चुनावी प्रचार के चलते आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी यहाँ पर पहुंचे हैं और रेणुबाला गुप्ता जी यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे बीच में और भी काफी 370 सारे भारतीय देश के लिए पहुंचे हैं। एक देख ताकत सकते थी हैं नेहरू पैलेस जो कि मोदी जी ने अपने लोगों के द्वारा जो है स्वागत जरूर किया गया। उन्होंने आप सभी लोगों को प्रण किया था, करना जानना श्रीनगर से हटाई, कश्मीर से हटाई। इस प्रकार से भारत माता की बहुत ही सम्मान के योग करनाल से मेयर रही आदरणीय रेणुबाला गुप्ता जी, भाजपा वरिष्ठ नेता जगमोहन आनंद जी, संजय भटला जी, हमारे मार्गदर्शक जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहता है, ऐसे बहुत ही आदरणीय शीशपाल मेहता जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे इस नेहरू पैलेस मार्केट एसोसिएशन और हमारे प्रधान हरियाणा व्यापार मंडल के माननीय अध्यक्ष आदरणीय कृष्णलाल तनेजा जी, जिनका आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर रहता है। और मैं देख रहा था अभी जब बोल रहे थे सरकार की नीतियों के बारे में कि कितना उनको उन नीतियों के बारे में जो डीपली जानकारी है हम सब के बीच में उनको रख रहे थे। और लगातार तनेजा जी जिस प्रकार से पार्टी के कार्यों को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं और लोगों में एक जोश और उत्साह भरने का काम करते हैं, और तनेजा जी से आज उन्होंने आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है। आप सब के मैं दर्शन कर रहा हूँ। तनेजा जी ने इस नेहरू मार्केट पैलेस मार्केट में इस भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन किया, इसके लिए भी मैं कृष्णलाल तनेजा जी को बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम करता हूँ। हमारे गुड़ मंडी के प्रधान अमित खुराना जी, सरदार अजीत चावला जी, अशोक अरोड़ा जी, हमारे कृष्ण गर्ग जी, नीरज उप्पल जी, भगवान दास सग्गी जी, रवि चांदना जी, नेहरू पैलेस मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और इस क्षेत्र से आए हुए हमारे इस नेहरू पैलेस मार्केट की सरदारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा आग्रह है थोड़ा जो सामने है यहाँ मेरे नज़दीक आ जाए, क्योंकि सामने दिखेगा पीछे बैठे हैं। यहाँ इधर यहाँ जो मेरे नज़दीक आ जाए। 25 मई को हमने वोट देना है और कल से काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल क्योंकि नॉमिनेशन का फर्स्ट दिन था, 6 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे, 9 तारीख को विड्रॉल आ जाएगा, 10 तारीख से स्मूथली इलेक्शन शुरू हो जाएगा। हर रोज एक दिन कम होगा, समय का अभाव है। आज पूरे 25 दिन हमारे पास शेष है। शाम का समय हो गया है और रात जब आएगी तो कल 24 दिन शेष रहेंगे। हर रोज एक दिन कम हो जाएगा और इस कम समय के अंदर हमने काम भी ज्यादा करना है। देश के आम चुनाव चल रहे हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी है। हम सब मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं, जैसे हमारे त्योहार आते हैं
और त्योहारों में हम सब मिलकर के इन पर्वों को मनाते हैं। ये भी लोकतंत्र का एक पर्व है जिसके अंदर हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है, उसको हमने नियुक्त करना है। ये 5 साल के बाद हमारे बीच में ये पर्व आता है और इस पर्व को हम मिलकर के मनाएं। मेरा आग्रह आप सब लोगों से है, मैं आप लोगों के बीच में अपील करना चाहूँगा, क्योंकि समय गर्मी का है। 25 मई को गर्मी और पीक के ऊपर होगी। इस लोकतंत्र के पर्व में, इस देश की बड़ी पंचायत के गठन में हम सब की भावना वो शामिल होनी चाहिए। कई बार हम सोच लेते हैं भाई देश तो 400 पार कह रहा, कोई बात नहीं, मैं घूमता हूँ, कहा मोदी जी तो बढ़ रहे हैं तो काम खराब हो जाएगा भाई। घूमने नहीं जाना, हाँ जाइए, घूमने के लिए जाइए, पहले अपना वोट, अपना मतदान कर दीजिए, फिर आप घूमने के लिए जाइए। और जाते जाते भी अपने परिवार को साथ लेकर के, परिवार के साथ साथ अपने मोहल्ले पड़ोस को लेकर के और अपने रिश्तेदारों को भी, मित्रजनों को भी आप फोन करके कहिए कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, जिस व्यक्ति ने इस देश को दुनिया के अंदर चमकाने का काम किया है। भाइयों, मैं देख रहा हूं, मैंने 2014 का करनाल देखा है, आज 2024 का करनाल भी हम देख रहे हैं। एक बड़ा अंतर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और ये अंतर करनाल में नहीं, अगर आप लोग देखेंगे पूरे देश के अंदर आज ये बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। देश के अंदर चाहे रोड्स की बात हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, देश के अंदर चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, और प्रदेश के अंदर चाहे एजुकेशन, हमारे कॉलेज खोलने की बात हो। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर आते हैं, उस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर 2015 के अंदर जब वो यहाँ पर आते हैं, हरियाणा के ऊपर एक कलंक लगा हुआ था। वो कलंक था कि बेटियों का और बेटों का जो अंतर था, वो एक बड़ा अंतर यहाँ देखने को मिलता था। और मोदी जी ने आकर के इसी पवित्र भूमि के ऊपर हरियाणा के एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। और आज मुझे खुशी है, इन 10 वर्षों के अंदर, इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने मजबूती से उस कुरीति की तरफ उसको समाप्ति के लिए काम किया। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज उस कुरीति से हरियाणा को निजात मिली है। एक मिशन मोड में काम किया और उसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कहा, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि बेटी किसी के ऊपर भी वो निर्भर नहीं है, उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। और इन 10 वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं बेटियों को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। का आशीर्वाद मिलेगा और हम मजबूती से उन सब कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी करनाल की समस्या मेरे ध्यान में आएगी या आप लोग ध्यान में लाएंगे, उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना ये मेरी जिम्मेवारी है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हम नहीं आने देंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाह रहा हूँ। करके भाइयों, एक वोट कमल का बटन दबा करके यहाँ से 2 कमल के फूल खिलाने हैं। एक दिल्ली के अंदर जाएगा, एक चंडीगढ़ आप लोग लेकर के जाएंगे, 2 कमल के फूल खिलेंगे। और भाई नरेंद्र मोदी जी जब पूरे देश की सबसे ज्यादा सीट से करनाल की सीट जीत करके जाएगी तो हमें भी भाई ये खुशी महसूस हो। सबसे ज्यादा वोटों से करनाल जीत करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास गए हैं। भाइयों, हम सब मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करें। एक और मैं आग्रह करना चाहूँगा, आजकल इस प्रकार का ट्रेंड शुरू कर दिया कि झूठ बोलो और झूठ बोल करके गुमराह करो, गुमराह करके भाग जाओ। अभी
हमारे जगमोहन आनंद जी ने कुछ बात कही थी कि इस प्रकार की भी बातें आएंगी, इससे आगे भी आएंगी, इससे आगे इस प्रकार की आएगी। अभी पिछला जो विधानसभा का राजस्थान का चुनाव था, वहां पर चुनाव चल रहा था और कांग्रेस के युवराज एक रैली में अंतिम समय में जाते हैं, मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते हैं कि भाई हमें आप वोट दो, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। किसान बात मानेंगे नहीं, यो आ गया भाई युवराज, जो कर्जा माफ करेगा हमारा, बोल दिया, उन्होंने वोट दे दी, सरकार बन गई और उसका दुष्परिणाम ये निकला 5 सालों में 4000 किसानों ने राजस्थान में आत्महत्या कर ली। 16,000 साढ़े 16,000 किसानों की जमीन कुर्क होगी। ये झूठ बोल करके एक बार तो सत्ता आ जाती है, परंतु लोग उसको दुत्कारने का भी काम करते हैं। और अब फिर उसने एक और झूठ बोल दिया और झूठ बोला और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा। एक मंच के ऊपर कहा उसने, मंच के ऊपर ये बात कही कि आप हमें वोट दो, मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। कहने तो जोर नहीं लगता, कह दिया। भाइयों, इस झूठ से बचना है, इस झूठ से बचाना भी है। परंतु अभी पत्रकार पूछ रहे थे, राहुल गांधी को मैं भी सुन रहा था उसका इंटरव्यू, वो कह रहे थे भी आपने एक झटके में गरीबी खत्म करने की बात कही है, वो कौन सा आपके पास उत्तर है वो बताने का काम करें कि ये गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगी। और कहा मैं तो कहा नहीं है, और उन्होंने फिर वो भी दिखाया कि आप ये मंच के ऊपर से बोल रहे हैं। भाइयों, इस झूठ से बचना भी है और बचाना भी है। मैं उनको आज इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आपकी दादी जी देश की 1970 के दशक में उसने एक स्लोगन दिया था, एक बात कही थी 1970 में। ये उसकी दादी ने, राहुल गांधी की दादी ने कहा था, इंदिरा गांधी ने, कि गरीबी हटाएंगे। और लगातार 55 साल तक लोग वोट देते रहेगी कि गरीबी हटेगी, परंतु गरीबी नहीं हटी। और फिर उसके पिताजी ने बात कही, जिसका हमारे कृष्ण तनेजा जी ने चर्चा की है, कि उसने ये बात बोल दी उसके पिता ने कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, परंतु करनाल के नेहरू इस पैलेस मार्केट के अंदर 15 पैसे रह जाते हैं। पता नहीं वो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे। उसका असर भी गरीब के ऊपर पड़ता था, क्योंकि अब 85 पैसा बड़ी रकम थी और वो रकम कहीं विकास के कार्यों पे खर्च होनी थी, किसी के वेलफेयर के ऊपर खर्च होनी थी, किसी को मकान मिलना था, किसी को आयुष्मान कार्ड मिलना था, परंतु गरीब व्यक्ति उससे वंचित हुआ है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है। और आप फिर कह दिया उठ करके कि भाई आप वोट दो, हम गरीबी को एक झटके में समाप्त कर देंगे। ये गरीबी नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त की है। आज 5 लाख रुपए का अधिकार आयुष्मान कार्ड दे करके व्यक्ति को इलाज कराने के लिए दिया है। आज 80 करोड़ परिवारों को भाइयों राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज 4 करोड़ लोगों को घर बना करके चाबियां सौंपने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर लगातार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर, जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, जिनका बैंक में आज तक खाता ही नहीं खुला था, उनका जीरो बैलेंस के ऊपर खाता खोल करके उनको सम्मान सहित बैंक के अंदर जाने का अधिकार देने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, जिस व्यक्ति का बैंक में ही खाता नहीं है, बैंक उसकी क्या हेल्प करेगा? और जिस व्यक्ति को भाइयों ये अधिकार ही नहीं था कि वो बैंक में जा सके, परंतु उसका भी उपहास उड़ाने का काम ये इन लोगों ने किया है। आज गरीबी के प्रति जो मजबूत लड़ाई नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है, उसका परिणाम है कि आज देश के अंदर 25 करोड़ लोग इस गरीबी से बाहर निकल करके आए हैं। कई बार तो बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। अगर पता लगता था कि भाई इसको दिक्कत आ गई है, उसका इलाज के लिए पैसा खर्च करता था, परंतु आज व्यक्ति को ये बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाना पड़ता। ये सुनिश्चित हमारी सरकार ने किया है। ऐसे व्यक्ति को मजबूत करने का हम काम करें। आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे सभी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, मैं भी समय समय के ऊपर आप लोगों के बीच में रहूंगा, और अगर कभी भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े
24 घंटे आप लोगों के बीच में हो। चाहे आप चंडीगढ़ आ सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर मांगना यहाँ मेरे को बता सकते हैं। आपकी बात को सुन करके उसका उचित कार्य वो किया जाएगा और भी करनाल के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उन कार्यों को पूर्ण करने का काम वो हम करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। मेरा तो आप लोगों से यही आग्रह है कि 25 मई को बड़े मैंडेट के साथ 2 कमल के फूल खिला करके एक दिल्ली और एक चंडीगढ़ में भेजने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भारी संख्या के अंदर आप आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।